हे एवरीवन, यदि आप सीटेट 2026 पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपका सिलेबस क्या है, तो ये देखो, ये है आपका सिलेबस। एंड आपको स्टडी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी है। बिना सिलेबस के अकॉर्डिंग रैंडमली पढ़ने लग जाना कोई मतलब नहीं है। यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फ़र्क आपके एग्ज़ाम पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और मेरी मानो तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसका एक बार सिलेबस ज़रूर चेक करो। और ये है सीटेट सितंबर 2026 का पेपर 2। ये है साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, मैथ्स साइंस सारी चीज़ें हैं। चलो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा सीटेट का सिलेबस क्या होगा। तो देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट में हमारे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसा कि मैंने प्री वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था पेपर 1 के बारे में। देन ये पेपर 2 है। सो चाइल्ड डेवलपमेंट में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये इन्फ्लुएंस, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, सोशलाइजेशन, पियाजे कोहलबर्ग। मीन्स टू से जो आपने पेपर 1 में पढ़ी है ना, वही आपको पढ़ना है। एंड यदि आपने यूपी टेट में ऑलरेडी रखा है ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये देखो वही चीज़ें आएंगी सी टेट में भी। बस सी टेट हमारा थोड़ा पैडागोगी ज़्यादा आएगी, तो हमें उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे वी वाला ऑप्शन देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब ये पैडागोगी है, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान में पढ़ना पड़ेगा कि क्योंकि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। एड्रेसिंग लर्निंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, यदि किसी बच्चे का कैसा बैकग्राउंड है, फिर हम उसको कैसे कैसे सिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफ़िकल्टीज। समझ रहे होगे ना आप। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का मतलब होता है कि बच्चा यदि किसी सिचुएशन में है, उसको नहीं समझ में आ रहा, तो हमें कैसे समझाना है, मतलब उसको सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स टू से। एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल लर्नर। ओके। एंड फिर वही सेम है लर्निंग, ये सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, लर्निंग एंड पेडागोगी। फिर वही सारी चीज़ें कि हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न हाउ, एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। तो ये वही सारा सिलेबस है आपके सी टेट का। फिर ये मैथमेटिक्स एंड साइंस के बारे में बात करूँ तो मैथमेटिक्स में भी ये सारे आ गए। पेपर 2 वही होगा जैसा आपका, देखो सेम चीज़ें हैं। जैसे यूपी टेट में हमारा 150 मार्क्स का था, वैसे ही हमारा सी टेट भी है, बट सी टेट हमारा थोड़ा पैडागोगी आ जाएगा। और वही सेम क्राइटेरिया है जो 60 मार्क्स का था पेपर 2 में, वही सी टेट का भी 60 मार्क्स का होगा। तो यदि सोशल साइंस है तो 60 मार्क्स का होगा, मैथ्स है तो भी आपका ये 60 मार्क्स का ही होगा। तो मैथ्स में आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, जैसे नॉलेज ऑफ नंबर, प्लेइंग नंबर, होल नंबर्स। फिर ये अलजेब्रा में आ गया, ज्योमेट्री में आ गया। फिर कुछ पेडागोजिकल इशू पढ़ने। देखो एक चीज़ समझ लो, सारे सब्जेक्ट की पेडागोगी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे वो CDP हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर सोशल साइंस हो, या फिर आपका ये साइंस मैथ्स हो, आपको पेडागोगी पढ़नी ही पढ़नी है, और सारे सब्जेक्ट की पेडागोगी है। तो देखो पेडागोगी में क्या पढ़ना है आपको, नेचर ऑफ मैथमेटिक लॉजिकल थिंकिंग, है ना, प्लेस ऑफ मैथमेटिक करिकुलम। फिर यही सारे देखो ये टॉपिक्स आ गए। साइंस की बात करूँ तो ये फूड, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स, क्लीनिंग फूड, फिर मटेरियल, और फिर देखो ये आगे उसकी पेडागोगी आ गई ना, दिख रही होगी आपको स्क्रीन पर, ये पेडागोगी है। फिर जैसे सोशल स्टडीज़ की बात करूँ तो वही सोशल स्टडीज़ में आ जाएगा आपका। हिस्ट्री में ये सारे टॉपिक आ जाएंगे आपके। देखो ये वही है जो आपने यूपी टेट में पढ़ा है ना, सेम वही है, बस चेंज हुआ है। तो थोड़ा सा क्या चेंज हुआ है, देखो ज्योग्राफी का भी यही देख सकते हो आप। फिर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसको हम पॉलिटी भी बोलते हैं। देखो ये चीज़ हो गई पेडागोगी। हाँ, अब इसकी भी पेडागोगी हमें पढ़नी है। सो ये कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ सोशल साइंस, क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटीज़, है ना। देखो ये आगे पेडागोगी। और फिर ये लैंग्वेज 1 हिंदी और इंग्लिश, जो कि आपने पता ही होगा आपको। अब फिर हिंदी इंग्लिश तो हमारा वही है, बस हमें वही चीज़ें पढ़नी है, सेम पेडागोगी। लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन है। तो पेडागोगी की तो बिल्कुल टेंशन मत लो, ये तो मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगी। सी टेट का आपका मैं 1 हफ्ते में ही, मिनिमम ये मुझे मैक्सिमम कितना 10 डेज़ लगेगा, 10 डेज़ में मैं आपकी सारी पेडालॉजी फिनिश कर दूंगी। और ये तो मैं सीख बता दूंगी आपको, पेडागोगी बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगी यदि इंग्लिश की बात हुई तो। बाकी ये आपका सिलेबस है। अब एक चीज़ और बहुत ध्यान से सुन लो, यदि आपके पास सिलेबस नहीं है और सिलेबस को डाउनलोड करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाओगे एंड वहाँ से आप इसको
गूगल करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, फ्री है, और इसका प्रिंट आउट आप निकलवा लेना। ओके, और सिलेबस तो आपके पास होना ही होना चाहिए, तब जाके आप स्टडी कर सकते हो। रिसोर्स की बात करूँ तो मेरी बात एक बहुत ध्यान से सुन लो। देखो, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज करो या कुछ भी करो। यदि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है, और सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कुछ मत करो, 6 से लेकर 8 तक के एनसीईआरटी को फॉलो करो, एनसीईआरटी बुक को पढ़ो, एंड जो भी आपकी पेडागोगी है बस उसको थोड़ा कर लो। बाकी तो वही सारी चीज़ें, वही सीडीपी है, वही आपकी हिंदी है, इंग्लिश है। अब आएगा तो क्या आएगा, थोड़ा पेडागोगी हमें एक्स्ट्रा में पढ़ना है, क्योंकि सीटेट में पेडागोगी ही आती है। फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, रेयर केस में है कि कुछ क्वेश्चंस आ गए, हालांकि पेडागोगी ही आएगी। एंड मैंने पेपर्स आपको दिखाया भी था सीटेट का, जब मैंने बताया था सिलेबस, तब मैंने आपको बताया भी था किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एंड मैं एक दिन और आपको दिखा दूंगी कि क्वेश्चंस आपके किस तरीके से पूछे जाते हैं सीटेट में। ओके, तो अभी तक तो ये है। देखो, अभी हमारे पास मैक्सिमम 2 मंथ्स हैं, और 2 मंथ्स में हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अभी आप क्या करोगे, आपका काम है सिलेबस को निकालना, और आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। जैसे हमने पहला देखा चाइल्ड डेवलपमेंट, तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विथ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हमें टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ना है, समझना है। एंड आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एग्ज़ाम आता है सीटेट। यदि आप पहली बार दे रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि फैक्ट से ज़्यादा हमें अंडरस्टैंड उस क्वेश्चंस की समझ होना चाहिए, तब जाकर हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और अभी से तैयारी को स्टार्ट कर दो, तब जाकर आप सीटेट की तैयारी अच्छे से कर पाओगे। तो यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल स्टार्ट कर दो, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है। और एक चीज़ और बोलूँगी मैं आपको कि PYQ भी आपको बहुत ज़रूरी है लगाना। 2011 से लेके 2000 अभी ये 26 तक का जो चला, बट PYQ लगाने से पहले आप सिर्फ इतना करो कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लो। ओके, आई होप गाइस कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सिलेबस मुझे डिस्कस करना था, मैंने डिस्कस कर दिया। अब बाकी सब्जेक्ट को कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है उस पर भी मैं एक वीडियो डिटेल में बना दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। हालांकि अभी मेरे को सिलेबस डिस्कस करना था जो कि मैं नहीं कर पाई, तो अभी मैंने सोचा चलो मैं ये बता देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे सिलेबस का, तो ये देख लिया। अब आपको क्या करना है, अब बस इसको निकाल के और आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ओके, आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, और गाइस आपका ट्रस्ट बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ। एंड मैंने, ऐसा नहीं है कि मेरा भी फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई हो गया था, मैंने भी बहुत मेहनत की है, तब जाकर एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है मेरा। एंड सच बताओ तो बहुत गलतियां की है मैंने, और मैं नहीं चाहती कि आप सब करें, इसलिए आपको सही डायरेक्शन बताती हूँ, मीन्स टू से अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि मेरा रियल है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।